देखो भाई, क्या हुआ अभी, क्या हुआ कि स्पर्म ओवम मिल गए हैं, अपना फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो गया है। अब इसके बाद क्या होता है भाई, इसके बाद होता है सेल का डिवीजन, ठीक है ना। तो जो सेल है, जैसे जाइगोट है, सिंगल सेल है। अब ये अपना क्या करेगा भाई, ये अपना रिपीट डिवीजन स्टार्ट कर देगा। रिपीट डिवीजन इसलिए स्टार्ट कर देगा ताकि जल्दी जल्दी सेल डिवाइड हो गए और एक अच्छा एम्ब्रायो बना सके, ठीक है ना। इसके आगे की प्रोसेस है जाइगोट बनने से लेकर के टिल द बर्थ, जो पूरी की पूरी एम्ब्रायो है, ठीक है ना। इस पूरे प्रोसेस को हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आती है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर पढ़िए इसको। क्लीवेज या फिर ब्लास्टुलेशन, एक क्लास ट्वेल्थ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर टेंथ में बस क्लीवेज आप याद रख लो, ठीक है ना। क्लीवेज या फिर ब्लास्टुलेशन, इसमें क्या हो रहा है कि जो जाइगोट है, इसका रिपीट डिवीजन हो रहा है, माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद पूरा का पूरा ब्लास्टुला का बनना, ठीक है ना। जाइगोट से क्या बोला भाई मैंने, जाइगोट से ब्लास्टुला का फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है ना। इस प्रोसेस को पूरा हम क्या बोलते हैं भैया, इस प्रोसेस को पूरे बोल देते हैं हम क्या, क्या बोलते हैं, ब्लास्टुलेशन, है ना। हाँ भाई, इसके बाद है अपने पास, देखो ये है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है, जैसे देखो ध्यान से समझना यहाँ पे, जैसे कि ये बन गया अपना जाइगोट, है ना। जाइगोट बन गया। अब जाइगोट को हम क्या करेंगे, इम्प्लांट करेंगे कहाँ पे, मतलब इसको एक जगह पे रखेंगे ना, तो ताकि इससे हम पूरा का पूरा 9 महीने तक वहां पे रहे, ठीक है ना, और एक अच्छा फिटस डेवलप कर पाए। तो इसके लिए कौन सा साइट है, यूटेरस, है ना, बच्चे दानी जिसको बोलते हैं भाई ना। यूटेरस के अंदर में हम इसको इम्प्लांट कर देंगे, ले जा करके बैठा देंगे, कहेंगे लो भाई तुमको यहाँ पे रहना है, तुमको नरिशमेंट मिलेगा, तुमको सब कुछ मिलेगा, बस तुम अच्छे से अपना डिवीजन करो, ठीक है ना। तो दैट इज प्रोसेस इज नोन एज द इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन क्या प्रोसेस है, तो अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, मतलब ये जो ब्लास्टोसिस्ट बना ना, जो डिवाइड करके एट टू सिस्टम सेल स्टेज बना है यार, इस ब्लास्टोसिस्ट को हम ले जा करके यूटेरस के अंदर में इसको इम्प्लांट कर देंगे, ठीक है ना। और यूटेरस को बोल देंगे यार कि इसकी ख्याल रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कोई बनने वाला है। समझ में आया क्या, चलिए जी। तो यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम बेसिकली ऑफ यूटेरस, तो यूटेरस में ले जाकर के इसको हम चिपका देंगे, बस यहाँ पे अपना कहानी ये शुरू कर दें, ठीक है ना। और इम्प्लांटेशन में जो हार्मोन्स होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है। फीमेल के यहाँ जो हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन यार, बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं किसमें, इम्प्लांटेशन में। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन्स बोलते हैं। अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। देखो भाई, ये जो अपना प्रोजेस्टेरॉन था, ये जो प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन है, इसको हम यार प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, ठीक है ना। इसको मैंने कैसे बोला था याद करना, कि पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन और प्री फॉर प्रेगनेंसी। तो प्रोजेस्टेरॉन अपना क्या होता है, तो एक प्रेगनेंसी हार्मोन्स होता है, ठीक है ना। वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, मतलब 9 महीने तक प्रेगनेंसी मेंटेन करनी है, उसमें इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का बहुत ही ज्यादा हाथ है, पूरा का पूरा रोल इसी प्रोजेस्टेरॉन का होता है यार। दूसरा एस्ट्रोजन, ठीक है ना। ये भी ये दोनों हार्मोन, दोनों जो फीमेल मेल मेन जो फीमेल के हार्मोन्स है ना, ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक। चलिए भाई, इसके बाद है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटे का मतलब क्या होता है, प्लेसेंटा पहले समझते हैं, प्लेसेंटा क्या होता है, ठीक है ना। देखो, ये है मम्मी, ये है मम्मी, मम्मी 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 मम्मी, भूख लगी है, देखो ये है प्लेसेंटा। और ये है बाबू, कौन है, बाबू, अरे वाला बाबू नहीं यार, बाबू। देखो ये चिंटू है, देखो अभी तो ये पूरा डेवलप नहीं है, ऐसा है, ठीक है ना, बाबू, ठीक। तो ये जो बाबू है और ये जो मम्मी है, तो इसमें मदर में और इस छोटू मोटू 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 बाबू में, ठीक है ना, यहाँ पे एक जो ऐसा कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जा रही है, इसी को बोल रहे हैं प्लेसेंटा, ठीक है ना। तो प्लेसेंटा देखो कितना अच्छा कनेक्शन है। एक प्लेसेंटा एक ऐसा कनेक्शन है जो मदर और फीटस को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक। देखो, अभी ये डेवलप हो रहा है, अभी इसके सारे बॉडी के ऑर्गन भी डेवलप नहीं हुए हैं, है ना। ना ही इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, ना एक्सक्रीटरी सिस्टम, ना रेस्पिरेटरी सिस्टम, ना सर्कुलेटरी सिस्टम, ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी इस छोटू मोटू का अभी कोई भी सिस्टम बॉडी का अच्छे से यार डेवलप नहीं हुआ है। तो क्या इसको हम जिंदा मार दें, अरे नहीं ना। तो उसकी रक्षा कौन करेगा, तो मदर कर रही है। तो मदर कैसे कर रही है, तो मदर की बॉडी से, तो देखो मदर और फीटस के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप हो गया, ठीक है ना, एक कनेक्शन बन गया है। दैट कनेक्शन इज नोन एज द प्लासेंटा, ठीक है ना। तो इसी प्लासेंटा के थ्रू, क्या बोला, इसी प्लासेंटा के थ्रू पूरा का पूरा जो बेबी को न्यूट्रिएंट चाहिए, जो बेबी को गैस चाहिए, ठीक है ना। और क्या बेबी को चाहिए, बेबी को बेस, अरे ना, न्यूट्रिएंट चाहिए, गैस चाहिए, और क्या चाहिए यार,
मतलब जो कुछ भी चाहिए, ठीक है ना, गैसेस का एक्सचेंज या फिर जो वेस्ट का रिमूवल है, ठीक है ना, ये सारा कुछ की सप्लाई, सारा कुछ का जो काम है ये कौन देखता है भैया, प्लेसेंटा देखता है। तो प्लेसेंटा सोचिए कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए सल्यूट टू मदर। अभी करिए, सब सल्यूट करिए अपने मम्मी को, ठीक। चलिए भाई, तो न्यूट्रिएंट गैस वेस्ट रिमूवल, ठीक। न्यूट्रिएंट गैस और वेस्ट रिमूवल का काम कौन कर रहा है, प्लेसेंटा कर रहा है, ठीक है ना। तो प्लेसेंटा देखिए एक टेम्परेरी है, ठीक है ना, टेम्परेरी ये है, ठीक है ना, जब बेबी बाहर आ जाता है तो इसको हम कच से कट कर देते हैं, ठीक है ना। तो टेम्परेरी बट इंटीमेट मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल कनेक्शन होता है किसके किसके बीच में, मैटरनल टिश्यू और फीटल के साथ। तो इसी प्रोसेस को, ये जो प्लासेंटा बनने की जो प्रक्रिया है, मदर से फीटस, मदर और फीटस के बीच में जो प्लासेंटा बनने की जो कनेक्शन बनने की प्रक्रिया है, दैट इज नोन एज द प्लासेंटेशन, ठीक। चलिए जी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है यार, देखो ध्यान से, प्लेसेंटा न्यूट्रिशन में, रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में, हर चीज में इस छोटा छोटा जो जो बाबू है ना, बाबू है, तो इस बाबू का देखभाल कर रहा है। चलिए जी, इसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी है इंपॉर्टेंट, इसको हम बोल रहे हैं क्या, गैस्ट्रुलेशन, ठीक है ना। तो ये भी क्या है गैस्ट्रुलेशन में, देखिए हमारी बॉडी के अंदर में ये जो पूरा स्किन है, जो भी ऑर्गन है, ये जो सब बनने की प्रोसेस है ना भाई, दैट प्रोसेस को तुम मान लो गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। मतलब ब्लास्टोसिस्ट बन गया, ठीक है ना। अब ब्लास्टोसिस्ट गैस्ट्रुला मतलब तुम समझ जाओ कि बॉडी की जितना भी ये जर्म लेयर बन रहा है, जो भी स्किन है, जो कुछ भी हो रहा है, दैट प्रोसेस मतलब है गैस्ट्रुलेशन, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, एक टर्मिनोलॉजी को समझाना चाहते हैं यहाँ पे, ध्यान समझना। एक तो गैस्ट्रुलेशन बोल रहा हूँ, एक तो होता है गैस्टेशन पीरियड। क्या होता है, गैस्टेशन पीरियड, ठीक है ना। तो गैस्टेशन पीरियड क्या होता है, तो ये जो पूरा 9 मंथ का जो पीरियड होता है ना भाई, 9 मंथ का जो टोटल पीरियड है, दैट पीरियड इज नोन एज द गैस्टेशन पीरियड, ठीक है ना। तो ये है गैस्टेशन पीरियड, ठीक। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा, ब्लास्टोसिस्ट बन गया, हाँ, प्राइमरी जर्म लेयर अगर, दैट प्रोसेस नोन एज द गैस्टेशन। और इसी गैस्टेशन पीरियड के अंदर एक गैस्ट्रुला आता है, और इसमें जो बेबी है फुल्ली मेच्योर हो जाता है ना। आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना कि पूरा रिप्रोडक्टिव क्या आप सर्च कर सकते हैं कि जो भी अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे एक वीडियो आता है जिसमें क्या होता है, स्पर्म ओवा के साथ मीट करता है, इस तरीके से कुछ वीडियो याद नहीं आ रहा। हाँ, आप स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देख लेंगे ना, तो उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन आप देखिए, ऐसे यूट्यूब पे सर्च करके, फिर देखिए क्या होता है, समझ में आया? तो उसमें एक स्पर्म होता है, ओवा होता है, फ्यूज करता है, फिर सेल्स की फॉर्मेशन बनती है, फिर ये फॉलोपियन ट्यूब से निकल के यूटेरस पे आता है, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है, फिर उसका पूरा बेबी, फिर पार्च्यूरेशन, ठीक। तो एक वीडियो था, शायद अभी होगा नहीं, मैं कोशिश करूंगा कभी उसको डालूं चैनल पे, ठीक ना। चलिए भाई, इसके बाद है, अब गेस्टेशन पीरियड हो गया, 9 मंथ हो गया ना। अब 9 मंथ में क्या हो गया भाई, 9 मंथ में क्या हो गया भाई, अरे 9 मंथ में तो बेबी, बेबी फुल्ली डेवलप हो गई है, अरे डेवलप हो गया है, अरे नहीं नहीं, दोनों फुल्ली डेवलप हो गया है ना। देखिए भाई, बेबी जो है, जो फीटस है, फुल्ली डेवलप हो चुका है ना। अब ये कहेगा कि मम्मी मम्मी हमको बाहर निकालो, हमको हमको बाहर की भी दुनिया देखनी है, ठीक है ना। तो ये बेबी जो है, ये बाहर आना चाहता है। बेबी, तुम बाहर आना चाहते हो, यस, बाहर आना। बेबी से पूछा जाए क्या चाहते हो, तो बाहर आना चाहता हूँ, बाहर आना चाहता हूँ, बेबी बोल रहा है भाई, देखना, बेबी क्या बोल रहा है, बेबी बोल रहा है कि बाहर आना चाहता हूँ। तो ये जो बेबी को जो बाहर आने की प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज द भैया पार्च्यूरेशन, ठीक। दैट प्रोसेस नोन एज द पार्च्यूरेशन, ठीक। तो जो पूरा का पूरा प्रोसेस है अपना, ये हो जाएगा अपना पार्च्यूरेशन, ठीक है ना। अरे उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ये पूरा पार्च्यूरेशन हो गया। तो चलिए भाई, एक बार हम पार्च्यूरेशन का डेफिनेशन तो समझ में आ गया, थोड़ा सा और इस पार्च्यूरेशन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, ये जो बेबी का हम जो डिलीवरी कराते हैं, इसी पार्च्यूरेशन का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं, डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ फीटस, ठीक है ना। तो जो फीटस है, जो बेबी है, इसकी जो डिलीवरी करने की प्रोसेस है, दैट इज नोन एज द पार्च्यूरेशन। तो एक बेबी की डिलीवरी कैसे हो रही होती है, देखिएगा ध्यान से। देखिए, बेबी भी अपने साइड से सिग्नल देता है, और मदर की जो एक होती है ना पिट्यूटरी ग्लैंड अपनी, ठीक है ना, दोनों के दोनों आपस में सिग्नल देते हैं, ठीक। फिर क्या होता है, जो मदर का ब्रेन है, ये क्या करता है, देखिए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इंटीरियर पिट्यूटरी, मैंने आपको अगर शुरू से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा। तो पार्च्यूरेशन में अगर कुछ ना समझ में आया तो दो चीज याद रखिए भाई, इतने से भी आपका काम हो जाएगा, कि पार्च्यूरेशन के अंदर में दो मेन हार्मोन होते हैं, एक तो होता है ऑक्सीटोसिन, दूसरा होता है भाई रिलैक्सिन, ठीक है ना।
देखो ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है, इसका फंक्शन देखना। ऑक्सीटोसिन का काम मतलब फंक्शन, इसका जो फंक्शन है ऑक्सीटोसिन का काम होता है कि इट कॉन्ट्रैक्ट्स द स्मूथ मसल्स। क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है स्मूथ मसल्स को। अच्छा सर एग्जांपल दीजिए। तो बेबी कहाँ पे है, यूटेरस में था, तो यूटेरस की मसल को ऐसा एकदम कुछ से दबा देगी, ठीक। और क्या करेगी, और स्मूथ मसल, तो जो ममेरी ग्लैंड है, सॉरी मैरी ग्लैंड एक कैसे लिख रहे हैं आप? चलिए भाई, तो जो ये है ममेरी मैरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है ना। देखिएगा, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। तो देखिए भाई, ये है ममेरी ग्लैंड, ठीक है ना। तो यूटेरस और ममेरी ग्लैंड इन दोनों को कंट्रैक्ट करेगा। अच्छा सर, यूटेरस के कंट्रैक्ट करने से क्या होगा, तो यूटेरस के कंट्रैक्ट करने से जो बेबी है वो एक्सपेल आउट हो जाएगी, ठीक है ना। एक मिनट में एक नया स्लाइड बना के आपको समझाता हूँ। हाँ भाई देखो, ध्यान से देखना, ये जो पर्चुएशन का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना, ये आपको समझना जरूरी है। देखो भाई, ये जो पार्चुरेशन है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको बोल रहे हैं डिलीवरी ऑफ बेबी, है ना, बेबी की डिलीवरी, दैट इज नोन एज द पार्चुरेशन, ठीक है ना। तो इसमें दोनों के दोनों इन्वॉल्व है, मदर और बेबी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि इन पार्चुरेशन प्रोसेस, जो अपना पार्चुरेशन प्रोसेस है, टू मेन हार्मोन्स आर इन्वॉल्व, ठीक। तो दो मेन हार्मोन यहाँ पे भाई इन्वॉल्व होते हैं। पहला जो है ये है ऑक्सीटोसिन, ठीक। पहला क्या है भाई, ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन का मतलब क्या होता है, कौन सा है, ऑक्सीटोसिन, इट कॉन्ट्रैक्ट्स द स्मूथ मसल्स। एग्जाम्पल के तौर पे रख लेते हैं यूटेरस, और दूसरा है जो है ये है ममेरी ग्लैंड। एग्जाम्पल पे तो रख देते हैं यूटेरस, दूसरा ममेरी ग्लैंड। चलो भाई, यूटेरस हो गया और ममेरी ग्लैंड हो गई। यूटेरस क्या करता है, इट यूटेरस को व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट, क्या बोलेंगे, यूटेरस को व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट, इसमें लिखते हैं जब देखो, व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट, जब यूटेरस क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बेबी बाहर आना चाहेगा, ठीक है ना। व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट, इट एक्सपेल्स आउट द फीटस, तो फीटस को क्या करेगा, बाहर की तरफ धक्का देगा, ठीक है ना। तो ये इसको क्या कर देगा, एक्सपेल आउट कर देगा यूटेरस को। और इतनी बातें क्लियर है क्या, यूटेरस को क्या कर देगा भैया, एक्सपेल आउट कर देगा, है ना। यूटेरस को क्या कर देगा, ये एक्सपेल आउट कर देगा। उसके बाद भाई देखिए, जो ममेरी ग्लैंड है अपना क्या है, जो अपने पास से ममेरी ग्लैंड है, तो ममेरी ग्लैंड क्या करेगा भाई, तो ममेरी ग्लैंड का काम ये है कि जब ममेरी ग्लैंड कंट्रैक्ट करेगा, क्या बोले भाई, ये बोल रहे हैं कि जब ये अपना ममेरी ग्लैंड कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, तो जब ममेरी ग्लैंड भाई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, चलिए भाई, तो यहाँ पे ये है कि जब ममेरी ग्लैंड कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये मिल्क इजेक्ट करेगा। एक्चुअली मेरे दोस्त का वीडियो कॉल आ गया था, ठीक। तो मिल्क को इजेक्ट करने में ये हेल्प करेगा, है ना। ये मिल्क इजेक्ट में हेल्प करेगा, और जब मिल्क इजेक्ट होगा भाई, तो मिल्क इजेक्ट किस काम में आएगा, तो ये ब्रेस्ट फीडिंग कराएगा बेबी को, ठीक। जानते हैं सबके सबके दोस्त, वो दोस्त ही क्या जो दोस्त का भला सोच सके, है ना। सबके दोस्त ऐसा है, हमारे भी दोस्त, आपके भी दोस्त, ठीक। हम्म, चलो भाई, तो यूटेरस है और ममेरी ग्लैंड है। एक अच्छी चीज ये है कि जैसे कोट बोलते हैं ना यार कि अ, एक अच्छा दोस्त हजार बुक्स के बराबर होता है, एक तो ये सही चीज है। अ, मेरा क्या मानना है कि यार मैं कुछ ना जैसे होता है ना, एक चीजें होती है क्वालिटी क्वांटिटी, और एक चीज होती है क्वालिटी। तो जैसे होता है कि कुछ लोगों का ये होता है कि हम, मेरे 50 दोस्त हैं, मेरे 60 दोस्त हैं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास कम दोस्त हैं, पर शायद वो 50 के भी बराबर होंगे, है ना। तो मैं जो फोकस करता हूँ वो क्वालिटी वाले फोकस पे, क्वांटिटी नहीं, इसीलिए बोलते हैं